अब वहां से डुप्लीकेट कब्र मंगाई गई और उसकी जियारत हो रही, इसलिए आप देखेंगे कि इमाम बाड़ा बनाया जाता है। वो इमाम बाड़ा नहीं, इमाम बिगाड़ा है, ईमान बिगाड़ा। आखिरी पैगाम इमाम हुसैन के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह घबराना नहीं है, साथ ही माफ है। जितने भी बेदार हैं खा करके बैठे हैं, खिचड़ा खा करके बैठे, कितना साथ देंगे? जितना भी साथ दे रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। ये जलसा नहीं है, ये आप लोगों की मोहब्बत है और करामत है। अल्लाह इसको सलामत रखे, इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिए, मुहर्रम का महीना जब आता है तो 3 प्रोपगंडे होते हैं। पहला प्रोपगंडा ये होता है कि ये मातम का महीना है, इसलिए इसमें निकाह नहीं है, निकाह गलत है। दूसरा प्रोपगंडा, तीसरा प्रोपगंडा, ये 10 तारीख जो है ये जुलूस का दिन है। तीनों बात गलत है, मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूं। 4 निकाह मुहर्रम के महीने में इतने बड़े बड़े हैं कि तारीख में उससे बढ़कर के कोई निकाह नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल ने हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा से निकाह मुहर्रम के महीने में किया। अब देखिए कितना बड़ा महीना है कि नबी ने खुद अपना निकाह मुहर्रम में किया। दूसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूं। सबसे चहीती बेटी आपकी फातिमा है, सबसे चहीते दामाद अली हैं। अली का फातिमा से निकाह, फातिमा का अली से निकाह मुहर्रम में हो रहा है। दूसरा निकाह। और तीसरा निकाह आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा नबी की बेटी हैं, हजरत उस्मान से निकाह हो रहा है, वो भी आसमान पर। रुखसती हो रही है जमीन पर, वो भी मुहर्रम का महीना है। चौथा निकाह आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। सैयदना कासिम का निकाह इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में मुहर्रम में किया है। अब इससे बढ़कर के सनद क्या होगी? नबी ने खुद अपना निकाह मुहर्रम में किया। बेटी का निकाह, एक बेटी नहीं, 2 बेटी का निकाह मुहर्रम में किया। खुद इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सैयदना कासिम का निकाह किया है। इसलिए ये हमारे जहन से बात निकल जानी चाहिए कि मुहर्रम में निकाह होता है कि नहीं होता, गलत बात है। इसी तरह एक बात और सुन लीजिए, निकाह के ज़िम्ने में आपको जिंदगी भर काम आएगा। वो क्या है कि जब आप निकाह कीजिए, बेटा बेटी का निकाह कीजिए, तो जंतरी देखने की जरूरत नहीं। किसी दिन भी आप निकाह कर सकते हैं, किसी महीने में निकाह कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं जल्दी से, मुख्तसर में। 352 हिजरी में सबसे पहला ताजिया निकला है। कहां से निकला? नजफ से। किसने निकाला? मुइज़ुद्दौला ने निकाला। हिजरत के 352 साल के बाद ताजिया निकला है। नजफ के बादशाह मुइज़ुद्दौला ने निकाला। मकसद क्या था कि कुर्सी खतरे में ना जाए, वोट की सियासत के लिए। इस बादशाह ने कहा दुकान को बंद करो, काली पट्टी बांधो, जुलूस में निकलो, औरत को कहो कि वो सीना फाड़े, बाल को नोचे, चेहरे को पीटे। इस नालायक बादशाह ने वोट की सियासत करने के लिए जब उसकी कुर्सी खतरे में पड़ गई, इसने ताजिया का सहारा लिया। और आप हिंदुस्तान में हैं जिसमें आप सांस ले रहे हैं, इस हिंदुस्तान में ताजिया कैसे आया मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 880 हिजरी में हिंदुस्तान में ताजिया आया। 880 साल के बाद, हिजरत के बाद हिंदुस्तान में ताजिया आया। कैसे? इस हिंदुस्तान का बादशाह था, उसका नाम तैमूर लंग था। ये हर साल करबला जाता था, इमाम हुसैन की कब्र की जियारत करता था। इनके चालाक वजीरों ने कहा कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, नकली कब्र वहां से मंगा लेते हैं, उसी कब्र की यहां जियारत कर लेते हैं, काम बन जाएगा। आम का आम, गुठली का दाम। अब वहां से डुप्लीकेट कब्र मंगाई गई और उसकी जियारत हो रही, इसलिए आप देखेंगे कि इमाम बाड़ा बनाया जाता है। वो इमाम बाड़ा नहीं, इमाम बिगाड़ा है, ईमान बिगाड़ा। ये नकली कब्र है, वहां से मंगाई गई, इस बादशाह ने मंगाई। और 2 बात सुनिए ध्यान से, 2 आवाज अल्लाह को पसंद नहीं। एक आवाज शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो, गाने की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं। और दूसरी आवाज गम का मौका हो, मातम की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं।